बिहार नहीं कहिए भारत के मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप जी के साथ हैं। पत्रकारिता का जो मीनिंग होता है, अर्थ जो समझते हैं आप लोग, उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है मनीष भैया। और सब बाकी पत्रकार जो हैं, बाकी पत्रकार मतलब क्या, जो सिर्फ गवर्नमेंट को मलाई लगाते हैं तो उसको पत्रकार नहीं बोलते हैं। ठीक है, पत्रकार का काम ही होता है सत्ता से सवाल करना, यही पत्रकार होता है। तो अभी हमारे साथ हैं मनीष कश्यप भैया। तो इनसे पहला सवाल है कि आप इंजीनियर थे, तो आपको पत्रकारिता के फील्ड में आने के लिए क्या मोटिवेट किया? बिहार आया था मैं एक बार, अनेकों प्रकार की समस्या लोगों को होती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ करें। तो मैं छोटे छोटे मुद्दों पे वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद से इस फील्ड में उतर गया। मीन्स आसपास की सामाजिक समस्या को देखते हुए आप उनका सोचे कि इस पर कुछ अपनी राय दिया जाए। हाँ, मतलब कि शिक्षित है तो समाज को अवेयर करना हमारा कर्तव्य बनता था। हमने प्रयास किया और आज थोड़ा बहुत सफल है। जैसे रवीश कुमार जी बेरोजगारी और स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दों का जब सीरीज चला है तो बहुत पॉपुलर हुई। आप भी बॉलीवुड गैंग को मीन्स क्या कर सकते हैं, नंगा करने का या फिर पर्दाफाश करने का, उनकी हकीकत को बताने का जो काम किए हैं, उसमें आपकी सफलता बहुत ऊंचाई तक गई है। तो अब जो है, अब जो मुद्दा दिख रहा है वो बेरोजगारी और स्टूडेंट के बीच बेरोजगारी है और आम लोगों के बीच महंगाई है। तो इस पर आप क्या करें? और सबसे पहले तो मैं अपना आइकन रवीश कुमार को नहीं मानता हूँ। वो एनडीटीवी के पत्रकार है और उनके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। हमारा उनका 36 का आंकड़ा रहता है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और रही बात बेरोजगारी और महंगाई, उस पर सवाल जो है देश के लोगों को करना होगा। हम लोग तो लगातार दिखाते ही हैं। जिस दिन देश के लोग सत्ता से सवाल करना सीख जाएंगे, उस दिन बेरोजगारी और महंगाई इस देश से ख़त्म हो जाएगा। देश के लोगों को सत्ता से सवाल करने के लिए अवेयरनेस तो पत्रकार को अवेयर करना होगा लोगों को कि कहाँ से सवाल पूछें। पत्रकार अवेयर कर रहे हैं ना। रजनीगंधा खाइए, कदमों में दुनिया झूम के आ जाएगा। शिखर खाइए, शिखर पे पहुंच जाइए। कमला पसंद खाइए, मुंह एकदम फ्रेश रखिए, एकदम फेयर लवली लगाइए। तो मतलब कि आज जो है मीडिया हाउसेस, पत्रकार नहीं, पत्रकार और मीडिया हाउसेस में देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो पत्रकार बिके हुए नहीं है, पत्रकार तो ईमानदार है। मीडिया हाउसेस जो है ना वो प्रचार के वजह से चल रहा है। तो जब तक मीडिया हाउसेस प्रचार की वजह से चलता रहेगा तब तक जो है ना सच बाहर नहीं आएगा। अब जैसे आर्यन खान ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, हालांकि ये बात सच है कि वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। अब उसको पता नहीं किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। लेकिन उसके साथ साथ अडानी के पोर्ट पे भी ड्रग्स पकड़ा गया था। तो सवाल तो अडानी से भी होना चाहिए था। आर्यन खान से सवाल हुआ, अडानी से नहीं हुआ। हमने दोनों से सवाल किया, हमारा सारा वीडियो जाके देखिए आप, हमने दोनों से सवाल किया। आर्यन खान के ऊपर जब मैंने सवाल किया तो तालियां पड़ी, अडानी से सवाल किया तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो पत्रकार दिखा रहे हैं। वहाँ पे भी, मुंबई में भी मुझे बहुत सारे पत्रकार मिले थे। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सारा खबर भेजते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में जब फॉर्चून रिफाइंड ब्रांड का तेल जो है उसका ऐड आएगा टीवी पे, तो अडानी का कंपनी है, पता है? 90% लोगों को पता ही नहीं है। उसके पीछे अडानी लिखा हुआ रहता है। तो अडानी जी की कंपनी का तेल का प्रचार जब बड़ा बड़ा मीडिया हाउसेस करेगा तो अडानी के बारे में थोड़ी दिखाया जाएगा। बाबा रामदेव का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है ना वो फूड टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन मीडिया हाउसेस ने नहीं दिखाया। पत्रकार तो आवाज़ उठाए। तो लोगों से विनती है कि आप लोग डिजिटल न्यूज़ चैनल जो है आज के समय में, जो भी वहाँ पे सच्चाई बाहर आता है, उसको सपोर्ट कीजिए। तब जाके जो है ना कुछ सवाल होगा और कुछ समस्याओं का समाधान होगा। 2014 के बाद राष्ट्रवाद का परिभाषा बदल गया है, इस पर आप क्या कहें? शायद आपको जानकारी कम है। 1947 में राष्ट्रवाद का परिभाषा वही था जो 2014 में है, और वही 2021 में, भविष्य में भी वही राष्ट्रवाद का परिभाषा होगा। जो देश के साथ और देश के लोगों के साथ खड़ा है वो राष्ट्रवादी है, सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये परिभाषा बदला नहीं है। ये परिभाषा कुछ लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी सफल नहीं होंगे। बस आप, हम सभी राष्ट्रवादी थे, हैं और रहेंगे। देश विरोध और सरकार विरोध में, दोनों में क्या अंतर आप समझते हैं? बहुत अंतर है। देश विरोधियों को जेल में डाल देना चाहिए,
सरकार विरोधियों का समर्थन करना चाहिए। सरकार विरोध करना जो है ना, वो अपने आप में जिगरा वाला काम है, क्योंकि दलाल कभी भी सरकार का विरोध नहीं करते हैं। वो मलाई चाटने के लिए जो है ना, सरकार किसी का भी बने उसके साथ एक कुर्सी बगल में कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। सरकार का विरोध वही करते हैं जो सच्चे राष्ट्रवादी होते हैं। हाँ, देश विरोधी लोग जो है ना, जैसे आतंकवादी हुए देश विरोधी हुए, नक्सलवादी हुए देश विरोधी हुए, उनका समर्थन करने वाले लोग देश विरोधी हुए। तो देश विरोध और सरकार विरोध में बहुत फ़र्क है। देश विरोधी गतिविधि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार का विरोध हमें हर वो गलत नीति पे करना चाहिए। सरकार विरोध करना नागरिक कर्तव्य है सभी का, यही ना? हर चीज़ में नहीं। अब सरकार अच्छा काम करे, राफेल मंगाए अगर देश में, तो उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। S-400 मिसाइल अगर आए भारत में तो उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। धारा 370 हटाए तो उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बनवाए तो उस पर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ का रिक्वायरमेंट है। साउथ में आप चले जाएँ, वहाँ पे मंदिर है, मंदिर की वजह से साउथ के राज्यों का विकास हुआ है। आप लोग एक बार स्टडी कीजिए। बिहार में मंदिर और विरासत का को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो बिहार देखिए कहाँ कितना पीछे है। उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ के आसपास का विकास हो रहा है, और कम से कम 25,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अयोध्या में होगा, तो अयोध्या का डेवलपमेंट होगा। तो अच्छी चीज़ों का, सरकार के अच्छी नीतियों का समर्थन करें और गलत नीतियों का हमेशा खुलकर विरोध करें।